सातवां अध्याय। चंडमुंड चतुरंगी सेना के साथ हस्तले देवी से चले करने दो हाथ गए हिमालय पर जब दर्शन सबने पाए। सिंह चढ़ी माँ अंबिका करे वाम मुस्कुराए ले तीन तलवारा और दैत माता वेधाए। दुष्टों ने शस्त्र देवी पे कई बरसाए क्रोध से अम्बा की आंखों में भरी जो लाले निकली दुर्गा के मुख से तभी महाकाली हाल लपेटे चिते की गलमुंडल माला ले हाथ में कब्बर और कंडक विशाला लप लप करते लाजुबा मुँह से थी निकाली। अति भयानक रूप से फिरती थी महाकाली अष्टाश कर गर्जी कब्जेथों पे दाई मार धार करके किन्हीं असुरों की सफाई पकड़ पकड़ बलवान दे समूह में डाले। पाँव नीचे पीसती लाखों मतवाले रुंडों की माला में काली शीश प्रवे कईयों ने तो प्राण ही डर के मारे कोई चंड मुंड या नासती का आगे बढ़ाए। महाकाली ने तब अपने कई रंग दिखाए कंडक से ही कई असुरों को टुकड़े कर देने खपर भर भर लहू लगी रेतों का पीने दोहा। चंडमुंड को खंडक से लीना शीश उतार आ गई पास भवानी के मारे किलकार। कहा काली ने दुर्गा से किए दे संहार सोमनी सिंह को अपने ही हाथों देना मार। तब अम्बे कहने लगी सुन काली वह बात आज से चामुंडा तेरा नाम हुआ विख्यात। चंडमुंड को मारकर आए हो तुम आप हाथ से गड़गड़ होवेगा हम तेरे का जाप जो श्रद्धा और विश्वास से सत्यम पदे अध्याय। महाकाली की कृपा से संकट से मिट जाए नव दुर्गा का पाठ या चमन करे कल्याण पढ़ने वाला पाएगा मुँह अंगा वरदान। आठवां अध्याय। दोहा। काली ने जब कर दिया चंडमुंड का नाश सुनकर सेना का मरण हुआ। विष्णुदास तभी क्रोध करके बढ़ा आप आगे इकट्ठे किए दैत्य जो रण से भागे। कुलों के कुल असुरों के लिए बुलाए दिया हुक्म अपना उन्हें तब सुनाए चलो युद्ध भूमि में सेना सजाकर फिरो देवियों का निशातों मिटा के आधा युद्ध और सुनते दैत्य योद्धा भरा उनके दिल में भयंकर क्रोधा असुर रक्त बीज को ले साथ दाए चले काल के मुंह में सेना सजाए। मुनि बोले राजा व सुम अभिमानी चला आप भी हाथ में धनुष ताने जो देवी ने देखा नहीं सेना आई धनुष की तभी डोरी माने चढ़ाए वह टंकार सुन गुंजा आकाश तारा। महाकाली ने साथ किलकार मारा किया सिंह ने भी शब्द फिर भयंकर आए देवता ब्रह्मा विष्णु और शंकर हरि के अंश में रूप देवी ने धारा वह निज नाम से नाम उनका पुकारा। वनी ब्रह्मा के अंश देवी ब्राह्मणे चढ़ी हंस माला कमंडल निशानी चढ़ी बैल त्रिशूल हाथों में लाए शिवा शक्ति शंकर की जग में कहलाए वह अम्बा बने स्वामी कार्तिक की अंशी चढ़ी क्रूर आयु जो विष्णु बंशी 12 अंश में रूप वारी आए हुआ नरसिंह से नरसिंही कहलाई। ऐरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई महादेव जी तब यह आज्ञा सुनाई सभी मिलके दैत्यों का संहार कर दो सभी अपने अस्त्रों से विस्तार कर दो दोहा। इतना कहते ही हुआ भारी शब्दापार प्रगति देवी चंडिका रूप भयानक धार घोर शब्द से ग्रज कर कहा शंकर से जाओ मरुदु संदेश या दैत्यों को पहुँचाओ जीवित रहना चाहते हैं तो जा बसे पाताल इंद्र को त्रिलोक का देव राज संभाल नहीं तो आए युद्ध में तजीवन की आस उनकी रक्त से बुझेगी महाकाली की प्यास। शिव को दूत बनाने से शिवदूती हुआ नाम उसी चंडी माँ माया ने किया घोर संग्राम दैत्यों ने शिव शंभु की मानी एक न बात चले युद्ध करने सभी लेकर सेना साथ। आसुरी सेना ने तभी ली सब शक्तियाँ गए चले तीन तलवार तब युद्ध की छेड़ दैत्यों पर सब देवियाँ करने लगी प्रहार छिन भर में होने लगा असुर सेना संहार दसों दिशाओं में मचा भयानक हाहाकार नव दुर्गा का छा रहा था वहाँ तेज अपार सुनी काली की गर्जना हुए व्याकुल वीर चंडी ने त्रिशूल से देख ले जेती शिवदूती ने कद लिए कई भक्षण शरीर अम्बा की तलवार ने कीने दैत्य अधीर यह संग्राम देख गया दैत्य खीज तभी युद्ध करने बढ़ा रक्त बीज बढ़ा जाते ही मारे बलशाली ने चलाए कई बाण तब महाकाली ने लगे तीर सीने से आपस में रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे रुधिर दैत्य का जब जमी पर बहा हुए प्रगट फिर दैत्य भी लाखा फिर उनके रक्त कतरे जितने गिरे उन्हीं से कई दैत्य पैदा हुए। यह बढ़ती हुई सेना देखी जब तो घबरा गए देवता भी सभी विकल्प हो गई जब सभी शक्तियाँ तो चंडी ने महाकालिका से कहा करो अपनी जीवा का विस्तार तुम फैलाओ या मुँह अपना एक बार तुम मेरे शस्त्रों से लहू जो गिरे वह धरती के बदले
जो आप पर परे लहू देतो का सब पिए जाओ तुम, ये लाशों भी भक्षण किए जाओ तुम। ना इनका जो लहू गिरने पाएगा तो मारा सुर निश्चय जाएगा। तो हाँ, इतना सुनकर महाकाली ने किया भयानक वेश, घर से घबरा कर हुआ व्याकुल दैत्य नरेश। रक्त बीज ने तब किया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध में चंडिका आगे बढ़कर आई, अपने खंडक से दैत्य की गर्दन काट गिराई। शीश कटा तो लहू गिरा, चामुंडा गई पी रक्त बीज के रक्त से। सके न निश्चय जी महाकाली मुंह खोल के धाई, दैत्य के रुधिर से प्यास बुझाई। धरती पे लहू गिरने न पाया, कप्पर भर पी गई महामाया। अयोनाश तब रक्त बीज का नाती, तब प्रसन्न हो काल का। असुर सेना सब दिन संहारी, युद्ध में भयो दुलाभारी। देवतागण तब अति हर्षायो, धर्यो शीश शक्ति पदायो। कर जोड़े सब विनय सुनाए, माँ माया की स्तुति गाए। चंडिका तब दीनो वरदाना, सब देवन की क्यों कल्याण। उसी से नित्य किया शक्ति ने, बरियो चवन दिया शक्ति न। जो यह पाठ पढ़े या सुनाए, अनुवांछित फल मुझसे पाए। उसके शत्रु नाश करूँगी, पूरी उसकी आस करूँगी। मासम पुत्र को मैं पालूंगी, सभी भंडारे भर डालूंगी। द्वार 3 काल है सत्य, शक्ति का वरदान। नव दुर्गा के पाठ से सबका है कल्याण। भक्ति शक्ति मुक्ति का है यही भंडार, इसी की आश्रय हे चमन हो भव सागर पार। नवरात्रों में जो पढ़े देवी के मंदिर जाए, कहे मार्कंडे ऋषि अनुवांछित फल पाए। वरदाती वरदायिनी सबकी आस पुजाए, प्रेम सहित माया की जो भी स्तुति गाए। सिंह सवारी मैया की मन मंदिर जो जाए, किसी भी संकट में पड़ा भक्त नहीं घबराए। किसी भी जगह शुद्ध हो पढ़े या पाठ सुनाए, चवन भवानी की कृपा उस पर ही हो जाए। नव दुर्गा का पाठ का 8वां अध्याय निष्दिन पढ़े जो प्रेम से, शत्रु नाश हो जाए।